हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इंटरनल असेसमेंट पे। तो जो इंटरनल का न्यू पोर्टल है वो एक्टिव हो चुका है। पहले आप लोगों का प्रज्ञान पोर्टल पुराना वाला था जिसमें काफ़ी सारे इशू आते थे। तो अब एसओएल ने क्या करा है, आप लोगों के लिए न्यू पोर्टल लॉन्च करा है जिसके अंदर अब आप लोगों को कोई भी एरर, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर में, ऑल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर हम आप लोगों को एसओएल का जो न्यू पोर्टल है वो दिखाएंगे। उसके बाद उसको लॉगिन किस तरह करना है वो बताएंगे। आपका जो इंटरनल असेसमेंट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रहेगी जो कि हम आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। इसमें हम लाइव डेमो भी करके दिखाएंगे आपको किस तरह आप लोगों को असेसमेंट देना है, क्योंकि न्यू पोर्टल है। अभी आप लोगों को नहीं पता किस तरह असेसमेंट देना है, किस तरह लॉगिन करना है, लॉगिन करने का क्या प्रोसेस है, इंटरनल असेसमेंट देने का क्या प्रोसेस है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, न्यू पोर्टल कौन सा है, लॉगिन किस तरह करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये सारा टोटल जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंटरनल असेसमेंट से लेके, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाओ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया स्टार्टिंग में, उस तरह ही आप लोगों का स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जाकर हमारा व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एसओएल से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स हम प्रोवाइड करते रहते हैं आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे नए पोर्टल पर। तो ये है हमारा एसओएल का नया पोर्टल। देख सकते हो आप लोग, ये भी प्रज्ञान नाम से ही है, बट इसमें काफ़ी सारी अपडेट किया गया है। पहले की तरह प्रॉब्लम्स अब इस पोर्टल में नहीं आएगी। आप इजीली इसको लॉगिन कर पाओगे और इजीली आप सारी चीज़ें इसके अंदर कर पाओगे। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हो, प्लेटफॉर्म ऑफ रिमोट एक्सेसिबिलिटी टूवर्ड्स गाइडिंग यूथ फॉर एकेडमिक नंबरिक। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब बहुत सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स एक साथ आकर इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी पोर्टल क्रैश नहीं होगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, काफ़ी सारे स्टूडेंट पोर्टल पर आते थे इंटरनल असेसमेंट देने, तो पोर्टल क्रैश हो जाता था। नए बच्चों को ये चीज़ नहीं पता अभी, बट पुराने बच्चों के साथ ऐसा होता था। तो हम नए पोर्टल को देख सकते हैं। देख सकते हो, आपका जो नए पोर्टल का जो यूआरएल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैं दिखा देता हूँ। ये pragyan.oldcdu.ac.in करके है आपका, ये नया पोर्टल है आपका। प्रज्ञान पोर्टल ही है, बस इसको अपडेट किया गया है। जो भी इसमें इशू प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको अपडेट किया गया है। अब वो चीज़ नहीं आएगी। तो अब हम देखेंगे इसको लॉगिन किस तरह करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले पेज पर आओगे, साइन इन करके लिखा हुआ आएगा एक्सेस योर अकाउंट टू कंटिन्यू। तो इसके अंदर लॉगिन के फर्स्ट ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला स्टूडेंट, दूसरा फैकल्टी। तो आप स्टूडेंट ही सिलेक्ट करना। फैकल्टी उनके लिए जो एसओएल के अंदर वर्क करते हैं, उनके लॉगिन के लिए फैकल्टी है। तो आपको फैकल्टी नहीं सिलेक्ट करना है, ओनली स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। बाकी स्टूडेंट टाइप आपका ये यहाँ पर लिखा होगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। एडमिशन टेकन बिफोर ईयर 2025। तो आपने 2025 से पहले एडमिशन लिया है, ये इसमें सिलेक्ट ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद आप लोगों का एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा यहाँ पर, एसओएल रोल नंबर का। यानी कि पहले जो आपका पुराना वाला पोर्टल था उसमें ओनली आपका मेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होता था। तो उसमें कई बार होता था स्टूडेंट की जो पुरानी मेल आईडी उन्होंने रजिस्टर करा रखी हो खो जाती थी, या कुछ भी काफ़ी सारे इशू आ जाते थे। तो इस बार आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ पर आप या तो मेल आईडी डाल दो या तो अपना एसओएल रोल नंबर डाल सकते हो, और या तो नीचे बार कोड डाल दो या तो पासवर्ड डाल दो। तो आप लोगों को लॉगिन करने के लिए मेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार, ना ही कोई पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई पासवर्ड क्रिएट करना है, ना ही कोई पासवर्ड फॉरगेट करना है। पहले ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, आपका लॉगिन ही नहीं होता था, आपका पासवर्ड ही फॉरगेट नहीं होता था, आपके पास मेल ही नहीं आती थी, ऐसे करके बहुत बड़ा इशू था ये कि वो इशू अब सॉल्व हो चुका है। आप इजीली अपना एसओएल रोल नंबर और बारकोड डालकर लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको आपका बारकोड नहीं पता तो नीचे ऑप्शन दिया गया है नो योर बारकोड का, इस वाले ऑप्शन पर आप जाकर अपना बारकोड भी पता कर सकते हो। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना एसओएल रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, और कैप्चा में आपका 7+ से
5+7 जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू डालकर सबमिट कर दोगे तो आपका बारकोड आपके सामने आ जाएगा। तो सारी चीज़ें इस बार इजी कर दी गई है। तो मैं आपको अब पोर्टल का बता दिया है किस तरह लॉगिन करना है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं आपको अंदर का इंटरफेस दिखाता हूँ लॉगिन करके कि अंदर से इसका इंटरफेस कैसा है, बाकी और भी चीज़ें दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। चलिए तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का आएगा, स्टूडेंट डैशबोर्ड लिखकर वेलकम बैक, ट्रैक योर एकेडमिक प्रोसेस एंड मैनेज योर असेसमेंट। और यहाँ आपकी डेट लिखी आएगी जिस दिन आप डेट, आज मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आज आपका जो डेट है वो यहाँ December 4, 2025 शो हो रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ आपका, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका जो पैटर्न है, यहाँ पर आपका नाम, रोल नंबर शो हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो वहाँ आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका करंट सेमेस्टर शो हो जाएगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट शो होगा, थर्ड है तो थर्ड शो होगा, फिफ्थ है तो फिफ्थ शो होगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो कोर्स वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको आपके सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, जो जो सब्जेक्ट आपने अपने सेमेस्टर में ले रखे हैं, तो इन्हीं सभी सेमेस्टर के आपको असेसमेंट देने होंगे। और नीचे की तरफ आपको मॉक टेस्ट देने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आप ट्रायल दे सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन है आपका, ड्यूरेशन 5 मिनट का दिया हुआ है आपको, अटेम्प्ट आपको 1 दिया हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, ये ओनली मॉक टेस्ट है, इसलिए इसके अंदर क्वेश्चन भी कम है, टाइम भी कम है और अटेम्प्ट भी कम है। बाद में आपको अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए आपको 2 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, यानी कि 2 अटेम्प्ट में आप इंटरनल असेसमेंट को दे सकते हो। दोनों में से जिसमें बेस्ट आपका मार्क्स आएगा उसको आपको कंसीडर किया जाएगा। और टाइमिंग भी आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग दी जाएगी। बाकी क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादा रहने वाले हैं। बाकी पासिंग क्राइटेरिया वाले में हम देखेंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट का कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितना टाइम दिया जाएगा और कितना वाला पास रहेगा, तो वो हम पासिंग क्राइटेरिया में देखेंगे। बाकी अभी के लिए हम मॉक टेस्ट दे के देखते हैं कि अंदर का इंटरफेस कैसा है। तो जैसे ही आप स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आपका कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, सेमेस्टर सारा कुछ शो होगा। ये डमी है इसलिए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जैसे ही आप आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे तो ये असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो ये ओनली ब्राउज़र गूगल क्रोम पे होगा और किसी पे ओपन नहीं होगा। इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर दे रखा है आपका 2 Mbps होना चाहिए और 3G 4G नेटवर्क अवॉइड करना है आपको, ओनली 5G नेटवर्क से कनेक्ट रखना है। बाकी कनेक्ट लैपटॉप से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो, यूपीएस से भी कर सकते हो आप। इंश्योर नो वन एल्स इन प्रेजेंट इन द रूम, मतलब जब आप असेसमेंट दोगे तो आपके रूम में कोई और नहीं होना चाहिए, कोई और आपका हेल्प करने वाला नहीं होना चाहिए, ओनली आपको सिंगल ही करना है। कंप्लीट द टेस्ट इन अ सिंगल गो, यानी कि आपको अकेले ही असेसमेंट को देना है। टू नॉट टेक ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी कि टेस्ट के अंदर आपकी टाइम एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो टाइम चलता रहेगा, तो आपको असेसमेंट देते टाइम ब्रेक नहीं लेना है। डू नॉट टेक एक्सटर्नल हेल्प ड्यूरिंग द टेस्ट, यानी कि टेस्ट के दौरान आपको कोई अदर किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी है। ब्राउज़र आपका क्रोम ब्राउज़र रहेगा, नेटवर्क स्पीड आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी जब आप दोगे तो। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनका आपको ध्यान देना है। इस असेसमेंट देते टाइम आपको ना ही कोई कॉल पिक करना है, ना ही पोर्टल को बैक करना है, नहीं तो आपका जो असेसमेंट चल रहा होगा वो ऑटो सबमिट हो जाएगा, आपके 0 मार्क्स कंसीडर होंगे। या तो आप लोगों ने जितने क्वेश्चन किए उस अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 अटैम्प्ट रहेंगे, तो 2 अटैम्प्ट में ही आपको अपना बेस्ट देना है। तो आपको इधर उधर की चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। टाइमिंग आपकी स्टार्ट रहेगी तो उसी टाइम पर आपको देना है। जैसे ही आप अंदर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके असेसमेंट को स्टार्ट कर देंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो आप, मैं दिखा देता हूँ आप। यहाँ पर देखोगे तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, टोटल 10 क्वेश्चन है, जो जो करते जाओगे यहाँ पर आंसर पर शो हो जाएगा। आप 2 क्वेश्चन का आंसर दोगे तो 2 का यहाँ शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन दिया गया है, आपको इंटरनल असेसमेंट इंग्लिश में करना है या हिंदी में करना है। अभी फ़िलहाल के लिए असेसमेंट इंग्लिश में है, देख सकते हो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो ये आपके सभी क्वेश्चन हिंदी में हो जाते हैं और यहाँ से आप डायरेक्टली
फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन पे बिना आंसर दिए आ सकते हो, यानी कि आप पहला क्वेश्चन पे आए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आगे सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हो, थर्ड क्वेश्चन पे जा सकते हो। जो जो आपको आता रहेगा उनके आप आंसर देते जाओ। उसके बाद आपके पास जब टाइम बचेगा तो आप बैक वापस फर्स्ट क्वेश्चन पर आकर अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि कई बार होता है कई टेस्ट वगैरह में कि आपने जब तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे जब तक आप सेकंड क्वेश्चन पर नहीं जा पाओगे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली 10th क्वेश्चन पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ही आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, जैसे मान लो इसका फर्स्ट आपने आंसर दे दिया, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, मेरे को एक बार रीचेक करना है, तो आप प्रीव्यू पर जाकर वापस अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हो। जैसे ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपको वापस से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अंदर आप ऑप्शन चेंज कर पाओगे। तो इस तरह ही आप सारे क्वेश्चन का आंसर देते जाओगे, नेक्स्ट करते जाओगे। मैं भी डमी के लिए कोई भी आंसर दे रहा हूँ, आप लोगों को इस तरह नहीं करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी तक जैसे ही जैसे आप आंसर देते जाओगे वो वाला बॉक्स आपका ग्रीन होता जाएगा और ऊपर की तरफ आपका देखो शो भी हो रहा है कि आपने 10 में से 7 को कर लिए हैं और आंसर आपने 6 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो। इस तरह ही आप देते जाओगे, नेक्स्ट करते जाओगे। वैसे ही आप देख सकते हो 10th क्वेश्चन पे आ जाओगे, लास्ट वाला भी आंसर दे दोगे। उसके बाद आपका सबमिट असेसमेंट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ही आप सबमिट असेसमेंट पे करोगे तो आपका जो असेसमेंट है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपको रीचेक करना है तो प्रीव्यू पे जाकर आप अपने सारे क्वेश्चन रीचेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई सारे सही है तो आपको सबमिट असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट असेसमेंट करोगे तो भी आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर असेसमेंट, दिस एक्शन कांट बी अनडू, यानी कि ये दोबारा आप इसके अंदर नहीं आ पाओगे एक बार आपने सबमिट कर दिया। अगर आपको रिव्यू करना है तो आप रिव्यू पे जाकर अपना दोबारा से चेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन। अगर नहीं करना तो यस आई सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो इस तरह का सक्सेस बन के आ जाएगा, मॉक टेस्ट असेसमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू डैशबोर्ड। यानी कि जैसे ही आप ओके करोगे तो वापस आप डैशबोर्ड पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरह का आपका अंदर का इंटरफेस रहने वाला है। तो आप लोग फिर से मॉक टेस्ट दे के अपनी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दिया गया है आपका अभी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट से। जैसे ही आपका असेसमेंट स्टार्ट होएगा तो आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर शो हो जाएगा, आप लोग हर सब्जेक्ट को दे पाओगे इजीली। तो मैंने सारी चीज़ें आपको इजीली क्लियर कर दी है। बाकी अब हम देख लेते हैं जो आप लोग का असेसमेंट का है वो पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, कितने मार्क्स का, कौन कौन से सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का होगा, क्या पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइम मिलेगा, वो सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। वन बाय वन में हम बात करते हैं। जैसे कि आपके पास डीएससी के 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम फर्स्ट लाइन पर है, डीएससी के आपके टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसके जिसके आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 35 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 70 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका जो पासिंग मार्क्स रहता है वो 28 आपको लाना होता है। उसके बाद आपका जीई का जो होता है वो भी आपका 35 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 70 मार्क्स का रहता है, इसमें भी आपका पासिंग 28 रहता है। उसके बाद आपका एक एईसी का सब्जेक्ट होता है जिसके ओनली 10 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के, इसका आपका पासिंग मार्क्स 8 रहने वाला है। उसके बाद एक आपका सैक सब्जेक्ट होता है जिसके आपके कई सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम भी नहीं होते हैं, जिस वजह से इसका जो आपका एग्जाम जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं उसके टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपका 80 मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स आपका 32 रहता है। तो मैंने सभी सब्जेक्ट का आपको बता दिया है कितने क्वेश्चन आएंगे और आपके कितने मार्क्स के होंगे और पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। तो ये बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, तो आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और टाइमिंग आपकी 45 मिनट्स मिलने वाली है सभी सब्जेक्ट में, तो आप लोग टाइम अकॉर्डिंग दे सकते हो। आपको 2 अटैम्प्ट्स मिलेंगे। बाकी जिन चीज़ों को मैंने ध्यान दिया है, बताया है कि आप लोगों को कोई भी कॉल पिक नहीं करना है इंटरनल असेसमेंट देते टाइम, ना ही कुछ अपने जब इंटरनल असेसमेंट करने बैठो तो कोई चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ओनली आपको इंटरनल असेसमेंट पर फोकस करना है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी है।
कोई क्वेश्चन आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। बाकी इंटरनेसमेंट से आगे की जो भी अपडेट्स रहेगी, स्टार्ट हो गया नहीं हुआ, जो उनकी डेट रहेगी, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो जाकर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, आगे की सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलती रहेगी। बाकी जो भी सारा प्रोसेस था मैंने इंटरनेसमेंट का आपको बता दिया है, जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा आप लोग इसी अकॉर्डिंग अपना इंटरनेसमेंट दे पाओगे। बाकी आगे की कोई हेल्प रहेगी वो सारी हेल्प हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको देंगे। और अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, आप जिस जिस ग्रुप्स वगैरह में हो उनके साथ भी शेयर करना, जिससे इस वीडियो के थ्रू सभी की हेल्प हो। क्योंकि इतने बारीकी से कोई भी आपको एक्सप्लेन करके वीडियो नहीं बनाएगा, मैंने बनाया है क्योंकि आप लोगों की जिससे हेल्प हो पाए। तो मैंने अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दिए, बट कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए 24 घंटे बैठा हुआ हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना कुछ चीज़ें रह गई हो तो। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। बाकी कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग पूछ लेना। सो यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।